दोस्तों, युद्ध को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस को ईरान पर हमले की आशंका है और इसीलिए तुर्कमेनिस्तान से रूस का जहाज निकल चुका है। क्या कुछ चल रहा है सब जानते हैं। हमारे साथ भरत जी मौजूद हैं। भरत जी, रूस को ईरान पर हमले की आशंका हो गई है। पहली खबर स्क्रीन पर आपके है और इस खबर में एथन लीवेस हैं, अमेरिकी पत्रकार हैं। वो इस बात को कहते हुए दिखलाई देते हैं। क्या कहते हैं हिंदी तर्जुमा में उनको बताता हूँ कि एथन लीवेस कहते हैं कि रशियन प्लेज आर लीविंग तुर्कमेनिस्तान, यानी रूसी विमान तुर्कमेनिस्तान से रवाना हो रहे हैं, जिसमें संभवतः ईरान के राजनयिक हैं। रूस को हमले की आशंका है। द रशियंस आर एंटिसिपेटिंग अ स्ट्राइक। और ये उन्होंने एक यहाँ पर फ्लाइट रडार डेटा का जो चित्र है वो जारी किया और ये तुर्कमेनिस्तान यहाँ पर है और इस जगह से एक रशियन प्लेन जो है यहाँ से उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये ठीक बिल्कुल ईरान के बगल का देश है तुर्कमेनिस्तान। ये देखिए, ये ईरान है और पीला वाला ऊपर तुर्कमेनिस्तान है। यहाँ से रशियन जहाज़ उड़ता है और ये जो इलाका दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन जो हो गया है, ये रशिया है और यहाँ से रशिया की तरफ ये जहाज़ जाता हुआ दिखलाई दे रहा है। और अमेरिकी पत्रकार कह रहे हैं कि इस जहाज़ के भीतर जो ईरानियन राजनयिक हैं वो बैठे हो सकते हैं। उनको लेकर के ईरान से ये जहाज़ तुर्कमेनिस्तान से जहाज़ रवाना हो रहा है। तो इसके क्या मायने हैं, इसको हम समझेंगे इस वीडियो के भीतर। क्या अमेरिका हमला करने जा रहा है और इतनी जल्दी हमला करने जा रहा है? और दूसरी बात एक निकल करके ये आ रही है आज की तारीख में, जब आप देखेंगे तो आज जब आप देखेंगे तो पाएंगे, चलिए स्क्रीन पर ही दिखा देते हैं, तो पाएंगे पहली चीज़ आप ये पाएंगे कि शहबाज शरीफ जो हैं वो चीनी धरती पर हैं। शहबाज शरीफ अपना जहाज़ निकालते हैं और जहाज़ निकाल करके वो चीन पहुंच जाते हैं और चीन में उनका स्वागत होता है। आप देखिए सामने शहबाज शरीफ यहाँ चीन पहुँचे हुए हैं और चीन में उनको लेकर के यहाँ जाया जाता है। इसके अलावा दूसरी खबर ये है कि मार्को रूबियो, जो कि विदेश मंत्री हैं अमेरिका के और सुरक्षा सलाहकार भी हैं अमेरिका के, वो भारत दौरे पर आते हैं। यानी चीन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, भारत में अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। और तीसरी खबर निकल करके ये आती है कि मुनीर वो ईरान में हैं। यानी एशिया के जितने भी बड़े देश हैं उन देशों के भीतर वो लोग अभी एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, जो इस लड़ाई में इन्वॉल्व हैं या फिर लड़ाई को शांत कराने की कोशिश करते हैं। यानी चाइना में है पाकिस्तान, ईरान में है पाकिस्तान और अमेरिका है भारत के भीतर। और ये बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। आखिरी दौर की ये वार्ता चल रही है। आखिरी दौर में ये समझने की कोशिश चल रही है कि कैसे भी करके ये सारी चीज़ें रोकी जाएं। भारत का क्या पक्ष हो सकता है? भारत में आए हुए हैं अमेरिका के विदेश मंत्री और मुनीर, देखिए आपके सामने तस्वीरें हैं, वो पहुँचे हुए हैं ईरान। और ईरान में उनकी बॉडी लैंग्वेज को आप देखिए, केवल मुनीर की शारीरिक भाषा को आप देखिए तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। उनका तना हुआ सीना देखिए और गलीबा और यहाँ पर अराकची को देखिए जो साथ में चल रहे हैं, और उनके चेहरे पर आए हुए कॉन्फिडेंस को देखिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या हुआ है और क्या हो रहा है और क्यों इस बैठक में और जो पाकिस्तान के बीच बैठक हुई उस बैठक में। यहाँ पर देखिए पजकशियान जो है उनके साथ भी, राष्ट्रपति के साथ भी बातचीत हो रही है और ये राष्ट्रपति के साथ में और तस्वीरें, मुस्कान राष्ट्रपति के चेहरे पर भी है ईरान के और पाकिस्तान के भी जो आर्मी चीफ हैं उनके चेहरे पर भी मुस्कान है। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और ये बतलाती हैं कि क्या कुछ चल रहा, क्या कुछ घट सकता है अब आने वाले समय में। एक तरफ रशिया है जो ईरानियन राजनयिकों को संभवतः, ये इथन लेविस हैं कहते हैं कि लेकर के शायद जो है इस जहाज़ से ईरानियन राजनयिकों को लेकर के रशिया की तरफ रशिया का प्लेन बढ़ रहा है। रशिया का प्लेन इसलिए क्योंकि लोगों ने कहा कि भाई अगर ईरान से इस समय रशिया का प्लेन निकलता है तो उस पर हमला करने की, चाहे अमेरिका हो या चाहे इजराइल हो, वो इतनी जल्दी हिमाकत नहीं करेंगे कि रशिया के प्लेन के ऊपर हमला कर दें। और जितने भी ये देश हैं उसमें बाकी मुल्कों के लोग इन्वॉल्व हैं। अब बात आती है कि बातचीत क्या हो रही है। बातचीत ये हो रही है, क्लैश रिपोर्ट ने ये दावा किया, आपके सामने स्क्रीन पर है, कि अभी की जो परिस्थितियां हैं वो ईरान के भीतर चल क्या रही हैं, ये जानना बहुत आवश्यक है। क्या मामला संधि की तरफ बढ़ रहा है, बातचीत की तरफ, शांति की तरफ बढ़ रहा है, या एग्रेशन की तरफ बढ़ रहा है? आज का जो दिन निकला, शनिवार का जो दिन निकल रहा है, ये पूरा दिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि बात किधर जा रही है। सवेरे जब
सो करके भारत के पत्रकार उठते हैं, दुनिया के पत्रकार उठते हैं, तब वो ये देखते हैं कि ट्रंप अपने बेटे की शादी छोड़कर, सब कुछ छोड़कर व्हाइट हाउस पहुंच गए और ये ईरान के नक्शे पर अपना झंडा चिपका दिया, बोले कि ये नया यूनाइटेड स्टेट्स बनेगा, फलाना, कब्जा करने की बातें लगा कि अब युद्ध हो जाएगा। और ईरान के भीतर ये हो गया कि अब युद्ध लगभग तय है और ईरान का एयर स्पेस बंद। दिन चढ़ता है, दिन चढ़ते चढ़ते खबर आती है कि मार्को रूबियो भारत में है, खबर आती है मुनीर ईरान पहुंच चुके हैं और मुनीर से बातचीत हो रही है। अमेरिका ने जो ड्राफ्ट भेजा और ईरान ने जो ड्राफ्ट भेजा उस पर बातचीत हो रही है। और ये खबर निकल करके आती है शहबाज शरीफ चीन पहुंच चुके हैं और चाइना के ऊपर चाइना को अर्ज़ करने के लिए पहुंच गए कि भाई चाइना ईरान को समझाए, और मुनीर पहुंच गए वहाँ ताकि बातचीत दोनों के भीतर ठीक हो सके। अगर अरागची पाकिस्तान का फ़ोन ना उठाएं तो फिर मुनीर फ़ोन उठाएं, मुनीर हेलो करें, लो भाई साहब बात कर लो, भाई साहब का, शहबाज भाई साहब का फ़ोन आ रहा। शहबाज वहाँ हैं चीन में ताकि वो वहाँ जो जिनपिंग से बात करा सकें कि लो मुनीर जिनपिंग जी, शहबाज से लो जिनपिंग जी बात करेंगे, गलीबाफ को फ़ोन दो या पचकशियान से बात कराओ ताकि वार्ता जो है ठीक हो सके, इसके बीच में कोई त्रुटि ना आ सके। इसलिए ये पूरी फील्डिंग तय की गई बताई जा रही है। अभी जो वरिष्ठ पत्रकार या विदेश मामलों के लोग जो है इसकी वो कर रहे हैं, वो ये दिखलाता है कि चाइना, और चाइना ही एक लौता ऐसा मुल्क है जो ईरान को समझा सकता है। और पाकिस्तान क्योंकि संधि करा रहा है, इस वजह से पाकिस्तान चाइना में मौजूद है, पाकिस्तान मुनीर ईरान में मौजूद हैं ताकि बातचीत ठीक से हो जाए। और ये आखिरी दौर की बातचीत है, इसके बाद बातचीत होनी नहीं है। और इस आखिरी दौर के बातचीत से पहले कोई एक बातचीत हो जाए, इस बात के ऊपर अमेरिका का भी जोर है। हालांकि ट्रंप का तो वो ऊपर अलग है, लेकिन अमेरिका का भी जोर है कि कोई ना कोई हल निकले। अमेरिका को ये दिखता हुआ निकले कि चलो दुनिया की नज़र में ईरान बैकफुट पर चला जाए और हम एक शर्त के साथ ऊपर आकर हम अपना काम चला लें। ईरान भी चाहता है हो जाए लड़ाई झगड़ा, कितना हो, ख़त्म हो। दुनिया भी चाहती है, दुनिया का प्रेशर ईरान के ऊपर भी है। ऐसा नहीं है कि ईरान जो है एकदम छुट्टा है और उसके ऊपर कोई प्रेशर, दुनिया का प्रेशर ईरान के ऊपर है कि भाई खोलो होर्मुज, हम लोगों का नुकसान क्यों करा रहे हो, हमारे जहाज़ जाने दो। दूसरी बात निकल करके यहाँ पर यह आती है कि जब इन सारी प्रेशर पॉलिटिक्स के बीच में आज का जो दिन रहा, ना इधर रहा ना उधर रहा, बातचीत की भी बात निकल करके आती है और ये भी बात निकल करके आती है कि भाई मार हो जाएगा, कभी भी मिसाइलें चल जाएंगी। ईरान भी इस बात को लेकर तैयार है। अब बात निकल करके क्लैश रिपोर्ट के हवाले से आती है कि पूरे दिन में किया क्या बातचीत की तरफ मसला बढ़ रहा है, क्योंकि क्लियरिटी बहुत आवश्यक है और हमारे जितने दर्शक हैं उनके सामने भी क्लियरिटी बहुत आवश्यक है। वो कभी ये कहते हैं कि हम गोला मार देंगे, कभी वो कहते हैं हम उड़ा देंगे, कभी कहते हैं हम होर्मुज बंद कर देंगे, कभी ये कहते हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाएगा। सब रिपोर्ट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये सारी रिपोर्ट जब क्लब होती हैं तब ऐसा लगता है कि अभी तो ये हो रहा था कि मारेंगे, अभी तो ये हो रहा था मिसाइल मार देंगे, अभी तो ये हो रहा था ये, लेकिन उतनी ही तेज़ी से चीज़ें पलटती भी दिखलाई देती हैं। जैसे अब जो खबर क्लैश रिपोर्ट के हवाले से निकल कर के आ रही है उसको आपको देखना चाहिए। हिंदी तर्जुमा इसका मैं आपको बताता हूँ। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से ये खबर निकल कर के आई कि एक ईरानी अधिकारी ने अल जजीरा से, क्लैश रिपोर्ट ने कहा कि एक ईरानी अधिकारी ने अल जजीरा के हवाले से अल जजीरा की खबर को क्लैश रिपोर्ट ने यहाँ पर बताया क्रेडिट देते हुए, और ये कह रहे हैं कि अल जजीरा को बताया कि ईरान ने पाकिस्तानी मध्यस्थों के साथ एक मसौदा समझौते पर सहमति जताई है और वो अमेरिका की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। प्रस्ताव में युद्ध समाप्त करना, नाकाबंदी हटाना, होर्मुज को फिर से खोलना और संघर्ष क्षेत्र से अमेरिकी सेनाओं की वापसी शामिल है। यानी ये कह रहे हैं कि हम नाकाबंदी जो है हटाए अमेरिका और होर्मुज को हम फिर से खोल देंगे। और होर्मुज किन शर्तों पर खोलेंगे, वो कह रहे हैं नाकाबंदी हटाएं, हमारे सैंक्शन जो लगाएं वो हटाएं, उन सब चीज़ों को करें और हम बिना टोल लिए जहाज़ों को जाने देंगे। ये ईरान की तरफ से क्लैश रिपोर्ट छाप रहा है कि उन्होंने कहा है संघर्ष अमेरिकी सेनाओं को वापस जाना होगा। दूसरा ये कह रहे हैं कि ये तो एक मसला हो गया, दूसरा ये कि परमाणु मसले का जो हल है वो इसमें शामिल नहीं है। 30 दिनों के बाद इस पर चर्चा की जा सकती है, तब तक 30 दिनों का और युद्ध विराम आप बना लीजिए, 30 दिन बाद जो है हम देखेंगे। अब 30 दिनों का मसला ये है कि अमेरिका इस पर राजी नहीं हो रहा है। ईरान का कहना है कि वो और
ज़्यादा रियायतें नहीं दे सकता, बस इतना ही झुक सकता है, या इसको कह लीजिए कि इतनी ही रियायतें दे सकता है। दूसरा ये कि अमेरिका ये 30 दिन वाले मसले के ऊपर सहमत नहीं हो रहा है। अमेरिका को ये लग रहा है कि जब बातचीत हो रही है तो एक साथ बातचीत हो। ये 30 दिन का युद्ध विराम का जो पीरियड ईरान मांग रहा है, क्योंकि जब हमने 15 दिन का युद्ध विराम किया था तो वो युद्ध विराम 15 दिन से बढ़कर 30 दिन से ज़्यादा ऐसे ही हो गया है युद्ध विराम। तो 30 दिन का युद्ध विराम करेंगे तो 30 दिन 60 दिन ऐसे ही हो जाएगा। और इन 60 दिनों का इस्तेमाल कहीं ईरान परमाणु हथियार बनाने में ना कर ले, कहीं इन 60 दिनों का इस्तेमाल ईरान कुछ ऐसा इनरिच्ड यूरेनियम से, संवर्धित यूरेनियम से कुछ ऐसा इस्तेमाल ना कर ले कि अमेरिका चूक जाए, और अमेरिका जो ये कहता है कि हमने ईरान को कमज़ोर कर दिया है और फला कर दिया है, और ईरान को जो हमने जकड़ रखा है, ईरान के भीतर आर्थिक मंदी हमने ला दी है, हमने इतना नाकेबंदी करके रखी हुई है, ईरान दबाव में। ये बात ठीक है, दबाव में अमेरिका भी है, और लोगों का ईरान के ऊपर भी दबाव है कि भाई साहब छोड़िए जहाज़। तो इस दबाव में बातचीत एक साथ हो जाए, ट्रंप ये चाहते हैं। और ट्रंप आधी अधूरी बातचीत को डस्टबिन में इससे पहले फेंक चुके हैं, और दोबारा ट्रंप ये कह रहे हैं, अभी 2-3 दिन पहले ट्रंप ने कहा कि हम सैटरडे को हमला करेंगे या शुक्रवार को हमला करेंगे। तो आज की तारीख में अगर आप पूछें कि भरत भाई साहब इधर उधर की मत बताओ, ये बताओ कि ये लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, कि इनका समझौता हो जाएगा। तो देखिए, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, इसके लिए दोनों तैयार हैं, लड़ने के लिए भी, ना लड़ने के लिए भी। ना लड़ने पर तो बातचीत नहीं बन पा रही है ज़्यादा, कि नहीं लड़ेंगे इस पर कोई खुलकर बात नहीं आ रही, लेकिन लड़ेंगे इसकी 100 खबरें आ रही हैं, इसकी 100 खबरें निकल कर के आ रही हैं कि हम लड़ेंगे। अमेरिका, ट्रंप कहीं नक्शा जारी कर देते हैं, ट्रंप कहीं मिसाइल मारते हुए फोटो जारी करते हैं, कहीं ईरान जो है कहता है हम मारेंगे, फला मारेंगे, ऐसी मिसाइल मारेंगे, वैसी मिसाइल मारेंगे। तो लड़ने की 100 चीज़ें निकल कर के आ रही हैं, ना लड़ने की एक आध चीज़ें निकल कर के आ रही हैं। तो बहुत हद तक ये है कि अमेरिका हमला करेगा, क्योंकि जिसके पास ताकत ज़्यादा होती है, जिसके पास बुजुर्ग पुराना जो है बाप दादों की ताकत लाई हुई रखी हुई है, उनको खर्चने में कोई बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अमेरिका हीरो बनने के लिए ही सही हमला करेगा। लेकिन विशेषज्ञ क्या मानते हैं, मैं सुबह से उठकर दोपहर तक चीज़ें पढ़ता हूँ, देखता हूँ, कई सारी जगहों पर इंग्लिश अखबारों में मैंने ये देखा कि विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया तो ईरान हीरो बन जाएगा। अमेरिका ने वैसे भी ईरान को हीरो बना दिया है। तमाम जो दुनिया को समझने वाले विशेषज्ञ हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि अमेरिका ने गलती की है, अमेरिका को ईरान के ऊपर ऐसे हमला नहीं करना चाहिए था। अमेरिका वेट करता, अमेरिका ईरान के भीतर जो आंदोलन है उनके सहारे घुसता, लोगों के सहारे तख्ता पलट करवाने की कोशिश करता, एक बार फेल हो गया था दोबारा करता, रिजीम चेंज करता, उसके बाद जो चेंज करना था वो करता। लेकिन अमेरिका ने सीधे ईरान के ऊपर हमला बोला, और हमला बोल करके जो सोई हुई सुषुप्त शक्तियां थीं ईरान की, ईरान को खुद भी नहीं मालूम था कि हम इतने पावरफुल हैं, ईरान की वो शक्तियां दुनिया के सामने आ गईं, और दुनिया को ये दिखाई देने लग गया कि भाई ईरान तो बहुत शक्तिशाली है। ईरान तो इज़राइल को, 5 मुस्लिम ममालिक मुल्कों को और अमेरिका को, सबको एक साथ पीट रहा है, नुकसान ईरान का हुआ, लेकिन तो ईरान कितना शक्तिशाली होगा जो 5 देशों से एक साथ लड़ रहा है, और हार नहीं मानना है, और अमेरिका के 42 एयरक्राफ्ट गिराए दे रहा है। तो इसके पीछे कुछ तो तमाम विशेषज्ञ इस बात को मान रहे हैं कि अमेरिका से बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने एक नया हीरो दुनिया को दे दिया है, एक नई उम्मीद दुनिया को दे दी है कि हाँ, अमेरिका को डिफीट किया जा सकता है, हराया जा सकता है, अमेरिका को फाइट किया। अमेरिका जो है वो हमेशा विजयी रहेगा, ऐसा नहीं है। अमेरिका ऐसा नहीं है कि वो विजयी, क्या कहते हैं कि जो कभी हारता नहीं है, अजय। अमेरिका अजय नहीं है। अमेरिका को तो पहली गलती तो पहली बार ही हमला करके ईरान के ऊपर अमेरिका ने कर दी। दूसरी बार अब हमला करके, दूसरी बार तो हमला, पहली बार 6 दिन में तो चलो ये हुआ कि भाई ये मार मूर के अमेरिका भाग गया, फंसा नहीं वहाँ पर। दूसरी बार आकर के फंस गया है, हॉर्मुज़ बंद कर दिया तो फंस गया। अब जब फंस गया है तो अब तीसरी बार हमला करके और बड़ी गलती कर देंगे, क्योंकि गलती इसलिए कर देंगे क्योंकि ईरान
के पीछे रशिया और चाइना दोनों खड़े हैं और विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि इस बार अगर अमेरिका ने हमला किया तो और बुरा फंसा लेगा ईरान इनको ईरान और बुरा फंसा लेगा और बुरा ऐसे फंसाएगा कि जिस अरब क्षेत्र को, जिस 8-10 अरब के जो मुस्लिम ममालिक मुल्क हैं, इन मुल्कों को अमेरिका कहता है कि ये सब हमारे सहायक देश हैं, इस बार ईरान इन देशों को पीटेगा और कायदे से पीटेगा। ये दिखलाएगा कि अमेरिका का साथ देने का मतलब क्या होता है। अब अमेरिका के उस नाम को, जैसे कहते हैं कि किसी के नाम से, काम से किसी का नाम बड़ा होता है कि भाई ये काम नहीं करोगे तो भैया आ जाएंगे, तो भैया को किसी ने देखा नहीं है लेकिन भैया के नाम से इतना डरा दिया गया है कि भैया से आदमी डरता है कि भैया आ जाएंगे तो बड़ा बुरा हो जाएगा। तो अमेरिका की वही अमेरिका की हैसियत थी कि भाई अमेरिका आ जाएगा तो सब चीज़ जो है ठीक कर देगा या फिर युद्ध जीता देगा या हरा देगा, ये कर देगा। तो अभी मुस्लिम ममालिक मुल्कों को ये अभी भी थोड़ा बहुत ये लगता है कि अमेरिका है साथ में तो ईरान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन ये जो तीसरा राउंड, तीसरा दौर होगा, इस दौर में कई ऑथेंटिक बयान आए हैं ईरान की तरफ से कि हम उन देशों के ऊपर हमला करेंगे जिन देशों पर अभी तक अमेरिका ने सोचा नहीं है। तो वो संदेश दे रहे हैं कि हम अरब देशों के ऊपर हमला करेंगे और कायदे से हमला करेंगे, जहां पर अरब देशों को ये लगता है कि अमेरिका हमको बचा लेगा, हम उनको ज़मीन दे रहे हैं, उनके रडार सिस्टम, उनके बेसेस अपने देश में बनवा रहे हैं। तो इस दफ़ा गेम और बड़ा चेंज हो सकता है, ये मान रहे हैं लोग, और मान रहे हैं कि तीसरी बार हमला अमेरिका के लिए और ज़्यादा घाटे का सौदा होगा और तीसरी बार में ईरान और हीरो बन करके निकलेगा। क्योंकि एक बात साफ हो गई है कि ईरान अब हारने वाला नहीं है, ईरान अब हारेगा नहीं, ये तो साफ हो गया है। लड़ाई 5 साल चले, 500 साल चले, लेकिन ईरान हारने वाला नहीं है, ये क्लियर हो चुका है। क्योंकि अब ये साफ दिखाई देने लगा है कि चीन और रशिया ईरान के पीछे हैं और वो मुल्क जो अमेरिका से नफरत करते हैं वो भी बैकडोर से आज नहीं तो कल ईरान के पीछे आकर के खड़े हो जाएंगे। तो अमेरिका के लिए ईरान में घुसना और तीसरी बार घुसना ये बहुत बुरे सपने जैसा हो सकता है। अगर आप आखिर में फिर पूछें कि भरत भाई इतना सारा बताए हो, ये नहीं बता रहे हो कि हमला होगा कि नहीं, तो हमला भैया डाइसी है। होने के चांसेस 90% हैं, ना होने के चांसेस 10% हैं, इतना कह सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि मौजूदा वक्त में जो जंग की स्थिति है वो ऐसी हो चुकी है कि गल्फ कंट्रीज़ भी कह रही हैं डोनाल्ड ट्रंप से कि वो हमला ना करे, लेकिन अगर इस बार अमेरिका ने हमला किया तो वो इतनी बुरी तरीके से फंस जाएगा कि पूरी दुनिया में अलग लेवल की क्राइसिस भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे यूसी।